और प्यारी साथ संगत जी असे भिखारी ते तू राजा, असी गरीब तू गरीब निवाजा। असी भिखारी ते तू राजा, असी गरीब तू गरीब निवाजा। साहिबा नजर मेहर दी पाचा, साहिबा नजर मेहर दी पाचा। ला दे पा गई उम्मीद नू मेरे बाबा जी। चले नाच जोड़े लो गरीब नू मेरे बाबा जी। चले नाच जोड़े लो गरीब नू। तेरे प्रेम दी तकड़ी विच किते साडी मिलती हो जावे। तुहाडी चरण धूड़ विच कितरे साडी गिणती हो जावे। तेरे प्रेम दी तकड़ी विच किते साडी मिलती हो जावे। तुहाडी चरण धूड़ विच कितरे साडी गिणती हो जावे। एयो साडी मंग दातिया लगी जावे लंघ दातिया। एयो साडी मंग दातिया लगी जावे लंघ दातिया। सदा रहे तेरा संग दातिया, सदा रहे तेरा संग दातिया। दे दे मानन चीज नू मेरे बाबा जी। चले नाच जोड़े लो गरीब नू मेरे बाबा जी। चले नाच जोड़े लो गरीब नू। रूवी होवे गीत मेहरमा विच विछोड़े गावेना। तेरी उस तत्विन चो लंगड़े सासो पावे आवेना। रूवी होवे गीत मेहरमा विच विछोड़े गावेना। तेरी उस तत्विन चो लंगड़े सासो पावे आवेना। रूह है तेरे नाम दी प्यासी, बन गई जन्म जन्म दी दासी। रूह है तेरे नाम दी प्यासी, बन गई जन्म जन्म दी दासी। कर दो इसदी दूर उदासी, कर दो इसदी दूर उदासी। तरस रही जो दीद नू मेरे बाबा जी। चले नाच जोड़े लो गरीब नू
जिउंदे जाए चंगे साईया असीं तेरे बंदे साईया तेरे रंग विच रंगे साईया तेरे रंग विच रंगे साईया रंगिया रखी मुरीद नूं मेरे बाबा जी चरनां च जोड़े लो गरीब नूं मेरे बाबा जी चरनां च जोड़े लो गरीब नूं असीं भिखारी ते तू राजा असीं गरीब तू गरीब निवाजा असीं भिखारी ते तू राजा असीं गरीब तू गरीब निवाजा साहिबा नजर मेहर दी बाजा साहिबा नजर मेहर दी बाजा ना दे पाग उम्मीद नूं मेरे बाबा जी चरनां च जोड़ लो गरीब नूं मेरे बाबा जी चरनां च जोड़ लो गरीब नूं मेरे बाबा जी चरनां च जोड़ लो गरीब नूं। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज महान रहबर जगत गुरु क्रांतिकारी समाज सुधारक सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह सा संगत जियो सभी को जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सा संगत जी, सर्वप्रथम मैं डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से और समूह संगत की ओर से हमारे बहुत ही प्यारे सेवादार पाठी बच्चन जी जो कुछ दिन पहले ही हमारे इस संसार को छोड़ के बेगमपुरा के वासी हो गए, सभी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम परम सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं कि मालिक उनको अपने चरणों में स्थान दे। जहां सभी पाठी बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु घर का प्रचार प्रसार करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, वहां बच्चन जी भी एक बहुत ही विनम्र श्रद्धालु के रूप में पाठी के रूप में कार्यरत रहे और कुछ ही दिन पहले वे अपनी ड्यूटी निभा के गए हैं और उन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी से इनकार नहीं किया है। तो ऐसे श्रद्धालुओं को हम शत शत प्रणाम करते हैं। गुरु प्यारी सा संगत जी, आज सभी यहाँ आज संक्रांति के शुभ दिहाड़े पर एकत्रित हुए हैं। वहाँ बहुत से शुभ अवसर आज साथ जुड़े हुए हैं। आज पूर्णमासी का दिहाड़ा है और इस पूर्णमासी के बीच में भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। उनका जयंती समारोह पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भगवान वाल्मीकि जी आदि कवि हुए हैं। उनसे पहले कोई भी संसार में कभी नहीं हुआ। कविता के रूप में उन्होंने कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते हैं कि क्रोंच पक्षी है जो उनका जोड़ा जो आपस में क्लोल कर रहा था,
हंस खेल रहा था तो एक शिकारी ने मादा जो पक्षी है क्रोच में से उसको तीर से घायल कर दिया। और जब उसको घायल देखा तो उसकी जो नर क्रोच पक्षी था वो चिल्लाने लगा। तो ये दोनों की स्थिति देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के मन में बहुत करुणा आई, दया आई और उसको लगा कि ये शिकारी ने ये कैसा काम कर दिया, दोनों हंसते खेलते जोड़े को दुखी कर दिया। तो उनका जो दुखी हृदय है उस हृदय से उन्होंने पहला संस्कृत का श्लोक उच्चारित किया, इसलिए उनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत का पहला श्लोक उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत महानता का कार्य है। दूसरा, उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण की रचना की और ऐसा ग्रंथ दिया जिसमें उस समय की सभी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया, रियलिटी उस समय की बताई। वो बात अलग है कि रामायण जी को देखकर बहुत सारे बाकी अन्य कवियों ने उसको आधार मानकर रामायण लिखी, चाहे वो दक्षिणी भारत के कवि हों, चाहे वो उत्तर भारत के हों, कोई भी संत महापुरुष जिन्होंने रामायण पर किताबें लिखी हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी को आधार मानकर लिखी हैं। उसमें काफ़ी जो तत्व हैं उनको तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है। और आज दुख की बात ये है कि लोग महाकवि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उनको रामायण समझ बैठते हैं और घर घर उन्हीं की जो रामचरितमानस है उसका पाठ होता है। लेकिन रामायण सबसे पहले और केवल महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, जो संस्कृत में है और आज कई भाषाओं में उसका अनुवाद किया हुआ है। हमें उस रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए। और आप सामने देख रहे हो महर्षि वाल्मीकि जी की तस्वीर को, उन्होंने भी मोर के पंख के द्वारा लिखते हुए ग्रंथ को दर्शाया गया है, जो हम सभी को ये प्रेरणा देता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और हम सबको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और अगर हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करते या अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते तो हम अज्ञानता और भ्रम के चक्रों में पड़े रहेंगे और कभी भी वो समाज उन्नति नहीं कर सकता जिसका समाज पढ़ा लिखा ना हो। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर हमने एक पढ़ने लिखने की बात सोचनी है। किसी भी काम में पढ़ाई बहुत जरूरी है। तीसरा, सतगुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने उस समय जिसको हम राम राज्य कहते हैं, उस समय सीता माता को आश्रय दिया। एक महिला को ऋषि मुनि ने वन में आश्रय दिया, जो एक उदाहरण है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए किसी की परवाह नहीं की। समाज में ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक राज्य की स्त्री को आश्रय दे रहा हूं क्योंकि वे पाक पवित्र आत्मा थे, उन पारस थे, उनको किसी भी ऐसी दुविधा का या भ्रम का कोई ऐसा परवाह नहीं थी। और उन्होंने न केवल माता सीता को आश्रय दिया बल्कि श्री राम के दोनों पुत्रों की परवरिश की, उनको ऐसी शस्त्र शिक्षा दी, अस्त्र शिक्षा दी कि जिसको देखकर श्री राम स्वयं हैरान रहेंगे। तो ऐसे भगवान वाल्मीकि जी की आज जयंती समारोह पर हमें उनकी शिक्षाओं को देखना है और शिक्षाओं को देखते हुए हमें एजुकेशन को आगे लेकर जाना है, जो हर क्षेत्र में हमें सहायता देती है। इसके अतिरिक्त आज
ब्रह्मलीन श्री श्री 108 स्वामी जय गोपाल जी, जो पलोटा गद्दी मेन यहाँ का इतिहास है, वहाँ के ब्रह्मलीन संत हुए, उनका शहीदी दिवस है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो बात अलग है कि इतिहास के सुनहरी पन्नों पर उनका नाम बहुत कम आया है, क्योंकि जो नींव होती है, जो घर की बिल्डिंग होती है, उसके नीचे जो नींव चीनी जाती है, उस नींव भले ही वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस नींव के ऊपर इमारत बनती है। तो स्वामी जय गोपाल गिरी जी ने उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। न केवल उन्होंने ही, बल्कि उनके 3 सेवादार थे, साथ में उनको भी शहीद कर दिया गया था। तो साथ ही उन्होंने भी विद्या के लिए बहुत प्रयास किए। जय गोपाल गिरी जी जो इस इतिहास गद्दी के ब्रह्मलीन संत हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल खुलवाए और बच्चों को भी इसमें काफ़ी हेल्प की उनकी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज से लगभग 22 साल पहले डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की ओर से दीप प्रकाश पत्रिका का उद्घाटन किया गया था, 22 साल पहले। और उस दीप प्रकाश को आज तक चलाया जा रहा है, जो हर महीने निकलती है, और उसी के उपलक्ष्य में मंथली दीप प्रकाश पत्रिका को पढ़कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आज भी उसका आयोजन था। और उस प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चों ने भी भाग लिया, बड़ों ने भी भाग लिया, और उसके परिणाम का सभी को इंतजार है। हर साल इस पत्रिका के आयोजन का मतलब ये है कि सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आज जो प्रतियोगिता हुई है, उसको थोड़ी ही देर में हजूर महाराज जी अपने कर कलमों से पुरस्कृत करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रधान श्री गुलजारी लाल जी, जो डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट के प्रधान हैं, वे मंच पर आएंगे। इसके साथ साथ श्री परशुराम जी, श्री नत्थाराम जी, श्री केसी देओल जी प्रोफेसर हैं जो हिमाचल से, कृपया वे भी मंच पर आए। श्री हरवंश नागले जी, उनको भी निवेदन है कि वे मंच पर आए इन बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए। श्री केवल कृष्ण जी, श्री गुरु रविदास सभा पठानकोट के प्रधान, वे भी कृपया मंच पर पहुंचे। और हमारे बीच में डॉक्टर सुरजीत लाल जी, जो इंग्लिश के प्रोफेसर अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे जालंधर से चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, वे भी इन बच्चों को उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ये पूरी टीम यहाँ हमारे बीच में आकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। और अभी ही आपके सामने जो रिजल्ट है वो रखा जाएगा। इस रिजल्ट का मकसद फर्स्ट सेकंड निकालना नहीं है, बल्कि इन बच्चों से, बड़ों से प्रेरणा लेकर अगले साल सभी महिलाएं या पुरुष बच्चे इसमें भाग ले सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और पिछले 12 महीने की जो पत्रिकाएं हैं उनको पढ़कर, एक एक लाइन पढ़कर उसमें से MCQ पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर दे सके कि आपने कैसे पढ़ा है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो एक मेरा सभी से निवेदन है कि दीप प्रकाश पत्रिका को अपने घर का श्रृंगार बनाएं
अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहें और प्रत्येक जो श्रद्धालु है वो दीप प्रकाश पत्रिका का सदस्य बने। तो अभी हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर श्री लालचंद कटारू जी शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो अभी पहले नंबर पर जो दीप प्रकाश प्रतियोगिता है उसमें पहले नंबर पर रहे हैं श्री प्रेमचंद जी, बैंक वाले, जो बैंक से अभी रिटायर हो गए हैं लेकिन काफ़ी साल से ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। श्री प्रेमचंद जी जो बैंक से रिटायर हो गए हैं, ये पहले नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर पर हैं श्री शिव कुमार जी। शिव कुमार जी जो वैसे तो सुबह यही बोला था जलंधर से आए हैं, इनके एड्रेस पर दीनानगर लगा हुआ है, तो ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर हैं प्रथम बस्सन जी विश्ना जम्मू से। प्रथम बस्सन जी विश्ना जम्मू से ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह हमारे बीच में MKM पब्लिक स्कूल के बच्चे, जो हमारे आश्रम में स्कूल चल रहा है, वहाँ भी इन बच्चों को दीप प्रकाश पत्रिका के साथ जोड़ा जाता है और इनके पेरेंट्स भी इस पत्रिका को पढ़ते हैं। और इन बच्चों के बीच में पहले नंबर पर है निशांत, दूसरे नंबर पर रूपाली और तीसरे नंबर पर गुंजन। मैं सभी स्कूल के बच्चों को, इनके शिक्षक साथियों को, प्रिंसिपल जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि जो भी आदत हम बच्चों को डालेंगे बच्चों को वही आदत बन जाएगी। और मैं पुनः MKM पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षकों को ये निवेदन करती हूँ कि इस पत्रिका के बीच में दिए गए हर आर्टिकल को एक मंथ में जरूर पूरा करके बच्चों को इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि इस पत्रिका के बीच में न केवल सतगुरु रविदास महाराज जी के उपदेश और शिक्षाएं, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करंट अफेयर, कविता, कहानियाँ, महाराज जी के अमृत वचन, बहुत सारा इसमें देने की कोशिश की जाती है। तो हम सबको ऐसा लिटरेचर अवश्य पढ़ना चाहिए। और ये एक ग्रुप फोटो के रूप में जितने भी पहले नंबर पर प्रथम बस्सन जी जो विश्ना के हैं J&K से, वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। अगर मेरी आवाज सुनते हो तो कृपया वे मंच पर आएंगे आगे। हाँ ठीक है, हाँ वो स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रथम बस्सन जी जिन्होंने बड़ों के साथ compete किया है और तीसरे नंबर पर आए हैं। इसी तरह बच्चों के बीच में निशांत, रूपाली और गुंजन, सभी को बहुत बहुत बधाई। तो एक ग्रुप फोटो सभी की ली जाएगी, सभी अच्छे से खड़े हो जाएंगे, मैं भी साथ ही आऊंगी। 3 नवंबर को श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर की ओर से गुरु रविदास मंदिर उधमपुर में संत सम्मेलन है, जो हर साल करवाया जाता है। तो कृपया जो भी श्रद्धालु 3 नवंबर को श्री गुरु रविदास मंदिर उधमपुर में संत सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, क्योंकि उधमपुर में सीधी ट्रेन भी जाती है, तो आप टिकट बुक करवा सकते हैं।